Hello student and welcome to the 51st lecture for class 9th mathematics foster. Myself is तबीब सिद्दीकी from RJ Academy. और जैसा कि आपको पता है कि वी आर कवरिंग ए चैप्टर कॉल्ड quadrilaterals और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. एग्ज़ाम के अंदर भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो हम एनसीईआरटी की थ्योरी तो हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर ली थी और एक्सरसाइज 8.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे. तो बस अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन ए पैराग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल्स बी डी. तो गिवन कंडीशन में ये है कि ए बी सी डी पैराग्राम है. तो ए बी सी डी पैराग्राम होता है तो ये हमें पता है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. ठीक है ना. और यहाँ पे इसमें ये भी कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, इसमें ऐसी कंडीशन है कि डी पी और बी क्यू बराबर है. यानी ये लाइन बी क्यू और ये लाइन डी पी ये बराबर है. तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी. बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा. कैसे कि अगर इसी ट्रायंगल के अंदर आप देख लें ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी के अंदर, तो यहाँ पे 3 कंडीशन है. एक तो ये गिवन है कि बी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी. दूसरी चीज़ ये गिवन है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हैं कि एंगल क्यू बी सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी डी ए होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. क्योंकि ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के. तो अगर ए डी पैरेलल है बी सी के तो एंगल क्यू बी सी जो होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल पी डी ए के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से. ठीक है ना, ऑल्टरनेट एंगल. और ये बी सी जो है वो ए डी के बराबर है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. तो बी सी जो हो जाएगी वो ए डी के बराबर हो जाएगी. दिख रहा है. तो ये जो 2 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं आपको, है ना, ट्रायंगल ए पी डी एंड बी क्यू सी, तो ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड से. साइड एंगल साइड. तो ऐसे ये वाली कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी कि ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी. बहुत सिंपली प्रूफ हो जाएगी. उसके बाद सी पी सी टी से आप कह सकते हो कि ए पी और सी क्यू क्या है, बराबर है सी पी सी टी से. और ए पी क्या है, ये वाली साइड, और सी क्यू क्या है, ये वाली साइड. तो सी पी सी टी से ये बराबर आ जाएगा. तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा. ठीक है. तो अब बात कर लेते हैं. इतना करने के बाद हम बात कर लेते हैं ए क्यू बी की. यानी ये आप पढ़ लेना अच्छे से. और फिर हम अब दूसरा पार्ट करते हैं इसका, थर्ड पार्ट. फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया है. थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या क्या करना है. थर्ड पार्ट आप नोटिस करें कि हमारे पास ट्रायंगल है ए क्यू बी. तो ए क्यू बी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल सी पी डी. तो ट्रायंगल ए क्यू बी और ट्रायंगल सी पी डी, इसमें ये हमें पता है कि बी क्यू और पी डी क्वेश्चन में ही गिवन है ना. क्यू बी और पी डी ये बराबर है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर. ये वाली जो साइड है ये गिवन है, ये भी गिवन है क्योंकि ए बी जो है वो डी सी के बराबर होगा. क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ए बी सी डी तो पैरेललोग्राम पहले ही गिवन है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है कि ए बी सी डी से पैरेललोग्राम. ठीक है ना. और ये वाला जो एंगल है, अब ये एंगल अपन को नोटिफाई करना है. इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल देखा है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है. तो एंगल का नाम लिख लेते हैं. एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, है ना, सी डी पी. ये क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के. तो ये इंप्लाई करेगा कि इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एंगल ए बी क्यू बराबर होगा एंगल सी डी पी के. ठीक है. तो ये यहाँ से ये कंडीशन ली है. तो ये तीनों कंडीशन से ट्रायंगल, अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है. तो अगर हम इसको बीच में लास्ट में कहीं भी रखना चाहो, जैसे कि इसमें बी और डी बराबर है ना, तो लास्ट में रख रहे हैं. तो बी को इधर रखा, कॉन्ग्रुएंट का साइन बनाया, और डी को भी इधर रखा. तो बाकी के 2 साइड क्या है, ए बी, ठीक है, और सी डी बराबर है. तो ए बी अगर मैं ए को पहले लिखना चाहता हूँ तो सी और डी इसको भी पहले लिखूंगा. और बची हुई साइड क्या बची, क्यू. तो ए क्यू बी और इधर क्या आ जाएगा, सी पी डी. ये 2 ट्रायंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से. तो ये भी साइड एंगल साइड से प्रूफ हो जाएगा. ये भी साइड एंगल साइड से प्रूफ हो रहा है. ये सी पी सी टी से आ रहा है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी सी पी सी टी से आ रहा है. कैसे, क्योंकि ए क्यू जो है, ए क्यू, ठीक है, ए क्यू जो है वो ये है और सी पी क्या है, ये है. तो ये भी सी पी सी टी से आ रहा है. अब आपको ये लास्ट पार्ट प्रूव करने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 यूज़ करनी पड़ेगी. यानी ये वाली इक्वेशन नंबर आप 2 मानिए और ये इक्वेशन 4 मानिए. तो क्वाड्रिलेटरल आप कंसिडर करिए, कंसिडर ए क्वाड्रिलेटरल. यानी इसके अंदर हम इसको मिटाते हैं.
भाई ये तो मिटा सकते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है। तो अब अगर इसको आपको लिखना भी है तो आप पॉज करके रिवाइंड करिए और फिर प्ले करिए और फिर पॉज कर दिए, तो ये लिख आपको वापस से चीज़ नज़र आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि कंसिडर क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी पी, इसके अंदर ए क्यू और सी पी बराबर है इक्वेशन नंबर 4 से, और ए पी और क्यू सी बराबर है इक्वेशन नंबर 2 से। तो अगर अपोजिट साइड्स है ना, ए पी और ए क्यू और सी पी है ना, अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो क्या हो जाता है कि ए क्यू सी पी से पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है तब भी पैरेललोग्राम है, लेकिन अगर दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है, कंफर्म है। तो ए पी सी क्यू से क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की कन्वर्स वाली प्रॉपर्टी से प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 सिंपली प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ABCD is a parallelogram and AP and CQ are the perpendicular from the vertices A and C। A से और C से vertices perpendicular है। Show that triangle APB and triangle CQD is congruent। बहुत इजी है कि ये AP और CQ क्या है, perpendicular है। तो ट्रायंगल आप कंसिडर करिए, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। इसमें आप कंसिडर करेंगे तो एंगल APB जो है ये वाला एंगल, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी होगा। ये 90 डिग्री ईच है, क्वेश्चन में गिवन है ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है। सी क्यू डी है ना, तो सी क्यू डी पे आप मार्क करिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। दूसरा अभी कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, दिस पर्टिकुलर एंगल, इसका आप नाम ले सकते हैं एंगल एंगल ए बी पी, दिख रहा है ये वाला एंगल, एंगल ए बी पी, ये किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी पी क्यू, सी डी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी डी क्यू। ये क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो AB इज पैरेलल टू CD, तो अगर AB पैरेलल है CD के तो एंगल ABP है ना, एंगल ABP ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल CDQ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन ले रहे हैं। और लास्ट कंडीशन है साइड, क्योंकि ABCD से पैरेललोग्राम है तो साइड भी, अपोजिट साइड AB और CD बराबर होंगे, ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू आ रहा है ट्रायंगल CQD, ठीक है ना। यहाँ से देखो AB और CD बराबर आ रहा है, एंगल ही बराबर आ रहा है रेस्पेक्टिवली कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कौन सी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, ये लिखना ज़रूरी है। और फिर हम कह सकते हैं कि AP और CQ ये जो है CPCD से बराबर आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट CPCD से प्रूफ हो रहा है, ये फर्स्ट पार्ट एंगल साइड से प्रूफ हो रहा है। तो ये 10th क्वेश्चन भी सिंपली सॉल्व हो गया, ठीक है, इजीली सॉल्व हो गया। फिर आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसके बाद का क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये ट्रायंगल है दो, दिख रहे हैं, इसमें AB जो है वो DE के बराबर है, ठीक है। AB जो है पैरेलल टू DE है, तो अगर AB DE के बराबर है और AB जो है पैरेलल टू DE है, तो यहाँ से ABED इज ए पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। ABED इज ए पैरेललोग्राम इस कंडीशन से, ठीक है। और सिमिलर नोट, अब आप नोटिस करें कि BC जो है, BC वो EF के बराबर है, ठीक है, अपोजिट साइड्स, एंड BC जो है वो EF के पैरेलल भी है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा कि BEFC ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, कि BEFC भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि ABED ये भी हमें एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो ABED तो पैरेललोग्राम आसानी से प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है, ये हम 10 बार बोल चुके हैं, है ना। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल BEFC भी पैरेललोग्राम हो गया, ये भी इसके अंदर भी ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, है ना। ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्योंकि अपोजिट साइड्स यानी BC और EF है ना, सॉरी BC एंड EF आर इक्वल एंड BC एंड EF आर पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये प्रूफ हो गया। इससे बाद अगर ये ABED से पैरेललोग्राम है, अगर ABED से पैरेललोग्राम है ना, ABED से पैरेललोग्राम, तो AD जो है यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से AD जो है पैरेलल टू BE आएगा एंड AD जो है इक्वल्स टू BE आएगा, क्योंकि ABED से पैरेललोग्राम है।
और इसी तरह अगर बी ई एफ सी अगर पैरेललोग्राम है तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि बी ई जो है पैरेलल टू सी एफ आएगा एंड बी ई जो है इक्वल्स टू सी एफ आएगा। तो आप नोटिस करो कि बी ई, यहाँ से गौर करना, इसमें बी ई पैरेलल है ए डी के और बी ई पैरेलल है सी एफ के। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से बी ई पैरेलल है ए डी के एंड बी ई पैरेलल है सी एफ के। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से हम क्या कह सकते हैं कि ए डी इज़ पैरेलल टू सी एफ। ये कंडीशन लगा सकते हैं भाई, बी ई ए डी के भी पैरेलल है, बी डी सी एफ के भी पैरेलल है। तो बी ई अगर दोनों के पैरेलल है तो वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, है ना। इसको ऐसे देखो कि बी ई इज़ पैरेलल टू ए डी एंड बी ई इज़ पैरेलल टू सी एफ, यही कह रहे हैं। तो अगर बी ई इज़ पैरेलल टू ए डी, बी इज़ पैरेलल टू सी एफ, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। और इसी तरह बी ई, ये क्वेश्चन नंबर 5 ले लो और ये क्वेश्चन नंबर 6 ले लो। बी ई ए डी के बराबर है और बी ई सी एफ के बराबर है, तो ए डी और सी एफ भी इक्वल हो जाएंगे भाई। बी ई ए डी के बराबर है, बी ई ए डी के बराबर है और बी ई सी एफ के भी बराबर है। तो बी ई अगर दोनों के बराबर है तो दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, तो ए डी और सी एफ बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से नोटिस करो कि ए डी, फिगर में आ जाओ, फिगर ए डी इज़ पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज़ इक्वल टू सी एफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए सी एफ डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ए सी एफ डी इज़ ए पैरेललोग्राम। तो ये थर्ड पार्ट तो ये हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया कि ए सी एफ डी इज़ ए पैरेललोग्राम। अब ए सी एफ डी अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ए सी इज़ इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इज़ इक्वल्स टू डी एफ हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती है ना, तो ए सी इज़ इक्वल्स टू डी एफ। अब देखो इतना करने के बाद मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ ताकि आपके लिए कंडीशंस क्लियर है। ए सी एफ डी बराबर आ गया, है ना। अब जो हमारे पास गिवन है कि लास्ट चीज़ हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो वो भी बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा। कैसे, नोटिस करिएगा इसके अंदर कि इतना हमने कर दिया है। अब देखो पहली चीज़ तो ए बी जो है डी ई के इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसी तरह आपका नोटिस करें कि बी सी जो है ई एफ के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और अभी लास्ट में हमने ए सी जो है वो डी एफ के बराबर भी प्रूफ कर दिया, ए सी जो है वो डी एफ के बराबर प्रूफ कर दिया। तो एस 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 से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा बाय एस एस एस, साइड 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 क्राइटेरिया। ओके, तो ये 6 पार्ट भी इसका प्रूफ हो गया सिंपली। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। तो ये ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, ठीक है, इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो ये पैरेलल हो गए, तो इसमें पैरेलल वाली सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो देखेंगे अभी सारी। और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल भी है, ये चीज़ ठीक है। शो डैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, तो एंगल ए और एंगल बी बराबर प्रूव करना है। तो ये सिंपली हो जाएगा। कैसे होगा, नोटिस करो कि हम क्या करेंगे, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन ए बी को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रो सी, सी से एक लाइन बनाते हैं जो पैरेलल होगी ए डी के, ठीक है। तो हम नोटिस करो हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया सी ई इज़ पैरेलल टू ए डी, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, सी ए इज़ पैरेलल टू ए डी। और ए बी जो है वो बी सी के तो पैरेलल, डी सी के वैसे ही पैरेलल थी, तो अगर ए बी पैरेलल है तो ए ई भी पैरेलल होगी डी सी के। भाई ये तो क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो अगर ए बी पैरेलल है तो ए ई भी पैरेलल होगी, क्योंकि एक्सटेंडेड तो किया, उसको आगे बढ़ाया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए डी सी ई इज़ ए पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल है ना, ए ई पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू सी ई है, तो इसका मतलब ए डी सी ई इज़ ए पैरेललोग्राम। अब ए डी सी ई इज़ ए पैरेललोग्राम हो गया है, तो हम यहाँ पर नोटिस करो कि एंगल जो डी है वो एंगल ई के बराबर होगा, एंगल डी है वो एंगल ई के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहाँ पर नोटिस करो कि ये जो एंगल ई है, ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और भी समझ में आई कि डी और ई बराबर होंगे और ए डी और सी ई भी बराबर होंगे। ए डी और सी ई अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, तो ए डी और सी ई बराबर हो गए, लेकिन ए डी बी सी के बराबर भी है। तो ए डी अगर सी ई के बराबर है और ए डी बी सी के भी बराबर है, तो यहाँ से बी सी और ई सी भी बराबर आ गए। भाई ए डी, नोटिस करिएगा, ए डी ठीक है बी सी के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ए डी सी ई के बराबर है, वो पैरेललोग्राम से आ गया।
तो ए डी बी सी के बराबर है, ए डी सी ई के भी बराबर है, तो बी सी और सी भी बराबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अगर ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए, तो ट्रायंगल बी सी ई के अंदर एंगल बी और एंगल ई बराबर हो जाएंगे, है ना। यहाँ से एंगल, मतलब यहाँ से हम इस लाइन से हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। ये चीज़ समझ में आने वाली चीज़ है, ठीक है। अब एंगल बी और एंगल सी एंगल बी और एंगल ई अगर बराबर हो गए, और एंगल डी और एंगल ए पहले ही हमने बराबर, एंगल डी और एंगल ई हमने पहले ही बराबर कर रखे थे, बी ई के बराबर है और ई डी के बराबर है। यानी आप देखो कि एंगल डी और एंगल ई अपोजिट ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये कहाँ से आ रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आ रहा है। ट्रायंगल बी सी ई इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, क्योंकि बी सी और ई सी बराबर आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल बी और एंगल डी भी बराबर है, एंगल बी और एंगल डी भी बराबर है। यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। अब क्या बच रहा है, अब नोटिस करो कि ये एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लाइंस जो है बी ई इज़ पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ से आप कह सकते हो एंगल ई बी सी इज़ इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बी ई जो है ना, बी ई ये पैरेलल है ना, इसको ऐसे देखो, ये ऐसे बना हुआ है, ये बी, ये ई और ये सी और ये डी, तो ये पैरेलल्स हैं। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे बराबर हो रहा है, तो हम इसको ई बी सी की जगह हम सिर्फ बी भी बोल सकते हैं, ई बी सी की जगह हम सिर्फ बी वाला ये वाला बोल रहे हैं, और ये बी सी डी की जगह हम ये वाला एंगल सी बोल रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद एंगल बी और एंगल सी भी बराबर आ गए, ठीक है। इसके आगे का चीज़ आप पॉज करके लिख लेना, जो पहले का पार्ट हम मिटा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक ही जगह मैं साफ फिगर के पास ही क्वेश्चन का करना चाहता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। एंगल बी और एंगल डी बराबर है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। एंगल बी और एंगल सी बराबर है। अब ए डी सी ई पैरेललोग्राम था, तो एंगल ए और एंगल सी भी बराबर होंगे, एंगल ए और एंगल सी भी बराबर होंगे, क्योंकि अपोजिट्स एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, नहीं सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये एंगल ये नहीं, ये इसको आप ऐसे इट इज़ रहने दो। इसको आप सोचो कि अगर एंगल बी और एंगल डी बराबर है, एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो यहाँ से एंगल सी और एंगल डी बराबर आ जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से क्या बोल सकते हो, बी डी के बराबर है, बी सी के बराबर, तो सी और डी भी बराबर आ गए। तो एंगल सी और एंगल डी क्या हो गए, बराबर आ गए। द मोमेंट यू गॉट एंगल सी, अब एंगल बी को हमें एंगल ए के बराबर करना है, वो कैसे करेंगे, तो एंगल बी ये वाला कंप्लीट एंगल है ना, ये कंप्लीट एंगल है। ये जो बी है ना, ये वाला बी, ये सी बी, ये ई बी सी है ना। आप इसको बोल सकते हो कि ये वाला जो बी है ना, ये ई बी सी है, एंगल ई बी सी। और जो हमें यहाँ पे ये जो बी प्रूव करना है, ये एंगल ए बी सी है, ये है ट्रेपीजियम वाला इंटीरियर एंगल वाला बी। तो ये भी हो जाएगा आसानी से। अब आप नोटिस करो कि एंगल ई बी सी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपन प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट ये सी और डी बराबर हो गया, तो उसके लिए मैं मिटा देता हूँ। एंगल सी और एंगल डी हमने बराबर प्रूव कर लिया है, तो मैं वापस से फिगर बना के साफ करते हैं वापस से फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट तो प्रूफ हो गया है, तो एक एक स्टेप्स आपको लिखना है, समझना है, और उसको कॉपी में लिखते लिखते आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे दोबारा, है ना। हमने सेकंड पार्ट तो प्रूव कर दिया, एंगल सी और एंगल डी बराबर प्रूव कर दिया। अब आप नोटिस करो कि सपोज़ करो ये एंगल एक्स है, तो ये भी एंगल एक्स था, और ये भी एंगल एक्स है, और ये भी एंगल एक्स है। ये हमने प्रूव किया था। एंगल डी और एंगल ई सबसे पहले बराबर, फिर बी सी और सी ई को आइसोसेलेस से, तो ये भी एंगल बराबर, फिर ये ऑल्टरनेटिंग एंगल से बराबर। सारी थ्योरी आपको एक बार में वापस में रिवाइज करा दी। अब आप नोटिस करो कि ये वाला जो एंगल है, ये क्या होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से। एंगल ए बी सी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और ए डी सी और ई ये पैरेललोग्राम है, अगर ए डी सी ई पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये वाला अगर एंगल ये चीज़ अगर पैरेललोग्राम है, तो इस एंगल का सम, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल एक्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, डिस एंगल, ये पैरेललोग्राम है ना, तो डिस एंगल और डिस एंगल ये क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री होगा। ये कहाँ से होगा, ये को इंटीरियर एंगल का सम है, को इंटीरियर एंगल होता है ना, उसका सम है। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन 1 मानो, ये क्वेश्चन 2 मानो।
तो एंगल ए बी सी यानी एंगल बी जिसको हम बोल सकते हैं वो भी 180 माइनस एक्स आ रहा है और एंगल ए भी कितना आ रहा है 180 माइनस एक्स आ रहा है। तो एंगल बी और एंगल ए भी बराबर आ गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, पॉज करके एक बार रिवाइंड करके वापस सुनो। इस तरह करने के बाद इसको भी हम वापस से मिटा देते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रूव कर लिया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रूव करने के बाद अब हमारा आ जाता है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी, तो हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे कर सकते हैं, पहले तो डायगोनल को जोड़ना पड़ेगा बी डी को, तभी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। तो हम ऐसा करते हैं, डायगोनल ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी, एक तो ये डायगोनल हमने ज्वाइन किया और दूसरा डायगोनल हमने ये ज्वाइन किया। अब दिख रहा है आपको ट्रायंगल कौन सा नज़र आ रहा है, ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल बी ए डी ये वाला ट्रायंगल। तो बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा। इसको आप ऐसा करो, अलग अलग लिख दो। ये हो गया ए बी और डी, और ये हो गया आपका ए बी और सी। ठीक है, इसके अंदर आप नोटिस करो कि ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल बी ये तो बराबर, ये पहले ही हमने प्रूव कर दिया है फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, और ए बी इज इक्वल्स टू ए बी क्या है, कॉमन है, और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी ये क्या है, गिवन है। ए डी इक्वल्स टू बी सी गिवन है, यानी ए बी इज इक्वल्स टू ए बी ये तो कॉमन हो गई, और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी ये गिवन हो गई। तो अपने आप ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है ना, इस कॉन्ग्रुएंट रो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, ट्रायंगल बी ए सी। दिख रहा है ना, ट्रायंगल बी ए बी डी इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ से आप नोटिस करोगे यहाँ से आप सी पी सी टी से कह सकते हो कि बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, सी पी सी टी से। और जो आपको एक्चुअल में ही प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी, तो आप ए बी सी बना सकते हो यहाँ से। ये तो मैंने आपको पहले ही बनाया है कि ए बी सी अगर बनाना है तो आपको इसका क्या नाम देना पड़ेगा, बी ए डी। तो ऑटोमेटिकली आ रहा है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी। यानी अगर आपको ए से स्टार्ट करना है, बी पे जाना है, सी पे जाना है, तो यहाँ भी बी से स्टार्ट करना है, फिर ए पे जाना है, फिर डी पे जाना है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये सी पी सी टी से आ रहा है बी डी और ए सी। तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ऑटोमेटिकली ये सी पी सी टी से आ जाएगा ऊपर वाले पार्ट का, और ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, 12 अभी हमने किया है। और ये 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी 9, 10, 11, 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 10 बार पूछिए, लाइव क्लास में पूछिए, तो वो समझ में आना चाहिए। नहीं आता है तो मुझसे फिर आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, आई विल टीच यू अबाउट दैट। तो अब अपन बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.2 की। एक्सरसाइज 8.2 के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम हम पहले ही बता चुके हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम किसे कहते हैं। तो एक बार हल्का सा रिकैप देख लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर हमने साइड ए बी पे एक मिड पॉइंट बनाया डी, यानी ये है ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, और साइड ए सी पे हमने एक मिड पॉइंट बनाया ई, यानी ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। ठीक है, और डी और ई को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अगर इफ़ ये कंडीशन है देन, अगर ऐसा है ये दोनों एक साथ सब है, तो डी ई जो है पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, एंड डी ई जो है हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ये मिड पॉइंट थ्योरी है, मिड पॉइंट थ्योरम एम पी टी। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो अब हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये फिगर नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। ये पी क्यू आर एस है ना, ये सब मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, बात समझ रहे हैं आप। तो इसी तरह ये भी एक मिड पॉइंट है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब नोटिस करो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, इसके अंदर पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स हैं, है ना, किसके, साइड ए बी और बी सी के। तो इसका मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी। ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, मिड पॉइंट थ्योरम।
ठीक है। इसी तरह ट्रायंगल आप ले लो ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी के अंदर आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्यूटी ये आर एस जो लाइन ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स को, वो क्या है, आर एस है, वो पैरेलल हो जाएगी किसके, ए सी के। आर एस इज़ पैरेलल टू ए सी एंड आर एस इज़ हाफ ऑफ ए सी। तो ये आर एस इज़ पैरेलल टू ए सी एंड आर एस इज़ हाफ ऑफ ए सी, ये आ गया। तो अब आप नोटिस करें ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 4। तो आप देखें कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड आर एस इज़ पैरेलल टू ए सी। तो पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड आर एस इज़ पैरेलल टू ए सी। तो पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी एंड आर एस इज़ हाफ ऑफ ए सी। तो पी क्यू इज़ इक्वल्स टू आर एस। यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 से। तो ये क्या हो गया, पी क्यू आर एस इज़ ए पैरेललोग्राम। तो पी क्यू और आर एस भी बराबर आ गया और पी क्यू आर एस भी पैरेललोग्राम आ गया। सिंपली फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। समझे, एक्सरसाइज 8.2 का ये फर्स्ट पार्ट हमारा इजीली प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो रहा है। नहीं आ रहा है समझ में तो पॉज करके रिवाइंड करिए, आपको ये इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम का बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं कि कह रहा है कि ए बी सी डी से रोम्बस है। ठीक है, एंड पी क्यू आर एस आर द मिड्स पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी ए डी रेस्पेक्टिव, शो डैट पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, फिगर आपको बनाना आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी ईजिली हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको भी। ये कह रहा है कि ए बी सी डी रोम्बस है, तो ए बी सी डी एक रोम्बस बना देते हैं। ये रोम्बस हमने बना लिया है, ए बी सी और डी। इसके अंदर ये साइड के मिड पॉइंट्स हमने लिए हैं। ठीक है, ये किस किस के मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं आपके ए बी का है, क्यू बी सी का है, आर सी डी का है। तो पी ए बी का है, क्यू बी सी का है, सी डी आर है और ए डी का एस है। तो ये मिड पॉइंट्स हमने ऐसे ज्वाइन कर दिए। तो हमें ये प्रूव करना है कि गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस। तो इसमें रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी वैलिड रहेंगी। और टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ ये करना है कि पी क्यू आर एस इज़ ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम इसको पी क्यू आर एस कोई भी रेक्टेंगल प्रूव करने जाएंगे तो पहले तो उसको अपन पैराग्राम प्रूव कर लेते हैं। तो पैराग्राम प्रूव करने का तो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया, कोई भी एक एंगल, तो अपने आप ही रेक्टेंगल वो क्या प्रूफ हो गया, अपने आप प्रूफ हो गया रेक्टेंगल। तो पहले पैराग्राम प्रूव करना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि अगर हम इस डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, है ना, या चलो उसको साफ बना लेते हैं। आप नोटिस करना, ये मैंने बी डी को ज्वाइन कर लिया, तो वही वाली चीज़ें लगेंगी सारी। अब देखो इसके अंदर हम ट्रायंगल ए बी डी देखते हैं। ट्रायंगल ए बी डी के अंदर पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से पी एस इज़ पैरेलल टू बी डी हो जाएगा एंड पी एस इज़ हाफ ऑफ बी डी हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, और इसी तरह ट्रायंगल बी सी डी ले लो और यहाँ पे क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर इज़ पैरेलल टू बी डी हो जाएगा एंड क्यू आर इज़ हाफ ऑफ बी डी हो जाएगा। तो अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन कर दो। पी एस पैरेलल है बी डी के और क्यू आर पैरेलल है बी डी के, तो दोनों ही बी डी के पैरेलल है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, पी एस इज़ पैरेलल टू क्यू आर आ जाएगा और पी एस हाफ ऑफ बी डी के बराबर है, क्यू आर भी हाफ ऑफ बी डी के बराबर है। तो पी एस इज़ इक्वल्स टू क्यू आर आ जाएगा। तो यहाँ से पी अपोजिट साइड पी क्यू आर एस के अंदर पी एस क्यू आर के पैरेलल है, पी एस क्यू आर के इक्वल भी है, तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, जब उसका कोई भी एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो जाए। तो अब एक एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, वो भी बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। नोटिस करिए कि इस डायगोनल को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम पॉइंट ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं एम और इसको ले लेते हैं एन। ठीक है, अब आप नोटिस करें कि अगर हमने ये प्रूव कर दिया है कि पी क्यू आर एस इज़ ए पैरेललोग्राम है, तो अपने आप यहाँ से और क्या क्या प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से यही प्रूफ हो जाएगा कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। तो यहाँ से इसका इम्प्लाई करेगा कि इसका पार्ट भी पैरेलल होगा, यानी एम क्यू इज़ पैरेलल टू मतलब पी क्यू
हम इसको ऐसे ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ से पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ है ना, तो आप दूसरी जगह से मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ से लगा सकते हैं। यानी ट्रायंगल ए बी सी आप कंसिडर करें, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स है, तो आप कह सकते हो कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी। और इसी तरह ट्रायंगल ए डी सी कंसिडर करें, ए डी सी, तो इसके अंदर एस एंड आर मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ से अपन मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं कि एस आर इज़ पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज़ हाफ ऑफ ए सी। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा प्रूफ कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, ठीक है, एंड पी एस इज़ पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि पी क्यू आर एस इज़ ए पैरेललोग्राम है तो वैसे ही प्रूफ हो गया है ना। लेकिन पी क्यू और एस आर पैरेलल हैं तो इसका पार्ट भी पैरेलल होगा। पार्ट पैरेलल होगा मतलब कि पी क्यू का आधा पार्ट क्या है, एम क्यू है, आधा नहीं कहेंगे लेकिन उसका कुछ पार्ट है, और पी क्यू एस आर के पैरेलल और पी क्यू ए सी के भी पैरेलल है ना। तो पी क्यू का आधा पार्ट हमने ले लिया है एम क्यू और ए सी का आधा थोड़ा सा पार्ट ले लिया है क्यू एन, तो एम क्यू पैरेलल हो गया क्यू एन के। इसी तरह आप नोटिस करें क्यू आर है ना, ये क्यू आर पैरेलल है बी डी के, यहाँ पे नोटिस करें क्यू आर इज़ पैरेलल टू बी डी है। तो क्यू आर का छोटा सा पार्ट क्या हो सकता है, क्यू एन, वो पैरेलल हो जाएगा बी डी का छोटा सा पार्ट हो जाएगा एम क्यू। तो आप नोटिस करें क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा है आपको, एम क्यू एन पी, इसके अंदर एम क्यू जो है ओ एन के पैरेलल, ये ओ है सॉरी, और हाँ ये ओ है, एम क्यू जो है ओ एन के पैरेलल है, और इधर एम क्यू जो है एम ओ है, ये भी ओ है ना, इसको मिटा देते हैं, ये ओ है, ठीक है ना, इसका पार्ट लिया है, ये ओ है बेटा है ना, इसको आप ओ समझो, ये ओ है। तो एम ओ क्यू एन के पैरेलल है, एम क्यू एन ओ के पैरेलल है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है, तो एम क्यू एन ओ क्या हो जाएगा, इसे पैरेललोग्राम। अब एम क्यू एन ओ इसे पैरेललोग्राम हो गया है, तो आप नोटिस करो कि जो रोम्बस होता है ABCD रोम्बस है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके डायगोनल जो है 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये वाला जो एंगल होगा, एंगल MON, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। एंगल MON या एंगल BOC, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री होगा। डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट है 90 डिग्री, ये हमें परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस के डायगोनल, ये हमें पता है। तो अगर आप नोटिस करो कि MQNO एक पैरेललोग्राम है तो एंगल O एंगल Q के बराबर होगा, है ना। एंगल MON इज़ इक्वल्स टू एंगल MQN, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो PQRS का जो पैरेललोग्राम था उसका एक एंगल 90 डिग्री अपने आप आ गया, बात समझ रहे हैं। तो PQRS जो था वो पैरेललोग्राम था और एंगल Q 90 डिग्री आ गया है। तो अगर एंगल Q 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री आ जाता है तो सारे एंगल 90 डिग्री आ जाते हैं, तो PQRS क्या हो जाएगा, इसे रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। इस क्वेश्चंस को आप एक बार वापस से रिवाइज़ करिएगा और अच्छे से रिवाइज़ करने के बाद मुझे कंफर्म करिएगा कि आपको समझ में आया। नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, हम इस क्वेश्चन को लाइव क्लास में वापस से ले लेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, बाय।